एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ ग्रोसरी। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट कि सेट को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स की डिफरेंट टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I was just grouping things in my head when think about cricket. क्रिकेट गेम सबकी ही फेवरेट होती है, so let's just go through the groups that we have here. List of players who played in IPL 2019. मैथ्स के फॉर्मूलाज याद हो ना हो, पर हमें IPL के प्लेयर्स सभी को याद होते हैं। So this is an easier task for all of you. तो आपने जस्ट लिस्ट बनानी है IPL 2019 के प्लेयर्स की। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड सेंचुरी। दिस इज़ नॉट ईजियर टू फिल, बट वी कैन फिल दिस विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स अवेलेबल। नेक्स्ट इज प्लेयर्स प्लेड वेल इन IPL 2019। अकॉर्डिंग टू मी विराट कोहली ने अच्छा खेला, पर अभी कोई बोलेगा कि धोनी ने अच्छा खेला। सो डिफरेंट पर्सनस की डिफरेंट ओपिनियंस हैं। नेक्स्ट इज़ बॉलर्स बैटेड वेल। यहाँ पे भी कोई सेम आंसर नहीं आएगा, कोई क्या आंसर देगा और कोई क्या आंसर देगा। तो लेट्स जस्ट ग्रुप दिस टू सिनेरियोज। फर्स्ट सिनेरियो इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। क्या आप दोनों में देख पा रहे हैं कि इसको हमने क्यों ग्रुप किया और इसको हमने क्यों ग्रुप किया? दिस वन, दिस सिनेरियो इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। फैक्ट मीन्स यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दिस सिनेरियो इज बेस्ड ऑन द ओपिनियंस। यहाँ पे डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट ओपिनियन होती है। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियन रादर देन फैक्ट। सो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड दिस इज़ वेल डिफाइंड बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस सिनेरियो को इसको बोलेंगे कलेक्शन, एंड इस सिनेरियो को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सेट। बिकॉज़ ये जो है हमारा वो फैक्ट्स के ऊपर है, ना कि ओपिनियंस के ऊपर है। तो इस सिनेरियो से हमें क्या पता चला? सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, यहाँ इस सिनेरियो से हमें पता चल गया कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A set is a collection of well-defined and different objects. यहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग हमें पिछले सिनेरियो से पता चल गया। कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। इन जनरल वी रिप्रेजेंट सेट्स विद द कैपिटल लेटर्स लाइक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल S, and all the elements of the set will be written in curly braces. ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस ही होने चाहिए, कोई स्क्वायर ब्रेसेस नहीं होनी चाहिए। ये ब्रेसेस आप ध्यान से देख लें। इन ब्रेसेस को यूज़ करके ही हम सेट को नोटेट करेंगे। एंड शुड बी रिटन वंस ओनली, और जो भी हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे उसको एक बार ही लिखेंगे। सिंबल एप्सिलॉन, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इफ x इज अ मेंबर ऑफ द सेट A, वी राइट x बिलोंग्स टू A, रीड एज x बिलोंग्स टू A और x इज ए मेंबर ऑफ A। कोई भी एलिमेंट है हमारे सेट में, उसको क्या बोलेंगे? x इज अ मेंबर ऑफ A या x बिलोंग्स टू A, उसको हम ऐसे राइट डाउन करेंगे। दिस सिंबल represent here belongs to. Next is
एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे कितने, इनमें से हर एक ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। देन 2 belongs to A means 2 is a member of A, and 6 doesn't belongs to A means it is not a member of the set A. This is a sign of doesn't belongs to, कि 6 हमारा जो है इस सेट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। हमने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, सेकेंड इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ग्रेट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, and third one is the collection of all good dishes in India, and fourth one is the collection of all the factors of 36। जैसे कि हमने फर्स्ट सिनेरियो में देखा था, यहाँ पे ये जो ए ऑप्शन है दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एंड जो सेकंड ऑप्शन है द कलेक्शन ऑफ ऑल ग्रेट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे किसी का कोई प्राइम मिनिस्टर फेवरेट होगा, सो दिस इज बेस्ड ऑन ओपिनियन, सो दिस इज नॉट अ सेट। एंड थर्ड वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड डिशेज इन इंडिया, सबकी डिफरेंट डिफरेंट डिशेज फेवरेट होती हैं, सो दिस इज नॉट अ सेट। एंड फोर्थ वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट, हम 36 के फैक्टर निकाल सकते हैं, सो दिस इज सेट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड डी। नेक्स्ट इज नॉन सेट नोटेशंस। ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। z क्या है, इंटीजर का सेट है। r क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। C4 कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, जो कि हम आगे करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। एंड Q इज़ रैशनल नंबर्स का सेट है। W इज़ होल नंबर्स सेट। आई होप अब आपको सेट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उस एग्जांपल को आपने सेट की फॉर्म में चेंज करना है। एग्जांपल इज सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर्स हु हैव एवर प्लेड इन द वर्ल्ड कप। आपने एक सेट बनाना है सभी क्रिकेटर्स का जिन्होंने वर्ल्ड कप में प्ले किया था। तो चलिए आप इसका सेट बनाइए। आई नो आप में से कई लोग ऐसे कर रहे होंगे सेट को, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ पे क्रिकेटर्स के नेम स्टार्ट कर दिए, उसमें कोमा डाल डाल के, और ये चलती जा रही है चलती जा रही है, जब एंड हो जाएगा तो कर्ली ब्रेसेस बंद। पर हम मैथमेटिशियंस इस केस में थोड़े लेज़ी होते हैं, तो इस सेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एक्स, इस साइन को हम बोलेंगे सच दैट एक्स हैज़ प्लेड एटलीस्ट 1 वर्ल्ड कप। यहाँ पे मेरा एक्स क्या होगा, क्रिकेटर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप में कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया था। एक्स हैज़ प्लेड, ये क्या प्रॉपर्टी शो, यहाँ पे ये एक्स हैज़ प्लेड एटलीस्ट 1 वर्ल्ड कप, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो सारे के सारे मेंबर या एलिमेंट जो हैं इस सेट को बिलोंग करेंगे। तो इस सिनेरियो को देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट सेट इन 2 वेज, फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस। इस जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, like this representation of set, roster form and set builder form। हम जैसे कि हमने प्रीवियस सिनेरियो में देखा, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, लिस्टिंग फॉर्म, हम इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट करके कोमा डाल के कर्ली ब्रेसेस बंद, और यहाँ पे हम सेट को बिल्ड करते हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी जो कि सेट को पोजेस करती है वो हम इसमें लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लेस देन 7, इसको हमने कैसे लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, कोमास डाल के
यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को बंद करके हमने एक सेट बना लिया। ये क्या हो गया हमारे लिस्टिंग मेथड। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, S is a set curly braces start x such that x is even number and x is less than equals to 10। यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग करेंगे जो कि इवन है और जो कि 10 से लेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 इज़ नॉट एन इवन नंबर, तो 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। 2 इज़ लेस देन 10 एंड 2 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, सो हमारे इस सेट को 2 क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। एंड सिमिलरली 4 इज लेस देन 10 एंड 4 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेट क्या हो गया, इवन नंबर्स का सेट हो गया जो कि 10 से हमारा कम है। तो क्या हो जाएगा, सेट S इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। 10 इज एन इवन नंबर, सो 10 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट। यहाँ पे नोट क्या है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजेंट मैटर। यहाँ पे आप ऑर्डर 2 जैसे कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल किया, यहाँ पे ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करता। हमारा सेट क्या बना था, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे हम इस सेट को 4, 6, 2, 8 या फिर 8, 4, 6, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट इज़ रेपिटेशन डजेंट मैटर। रेपिटेशन हमारी मैटर नहीं करती कि जैसे हमारा सेट बन गया, जैसे हमारे रोस्टर फॉर्म को ही देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 6 इस टाइप के एलिमेंट्स हों, तो हम जो रिपीट हो रहे हैं उन एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये सेट दे रखा है, हमने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम अगर ध्यान से देखें तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे ओड नंबर्स। एंड ये किससे कम है, 10 से कम लग रहे हैं। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, x such that x is an odd number and x is less than equals to 10। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी डाल सकते हैं अगर क्योंकि हमारा जो है, अगर 10 क्या है, इवन नंबर, पर हम ले क्या रहे हैं, ऑड नंबर, तो हमारा जो 10 है इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। हम चाहें तो लेस देन 10 भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 10 भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। हमने ये सेट, इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया था फर्स्ट एग्जांपल में। अब हम सेकंड एग्जांपल में क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म क्या दे रखी है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड, और क्या दे रखा है, x लाइज बिटवीन -1 to 5। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, -1 और 5 के बीच जो भी इंटीजर आएंगे वो सभी के सभी इसमें जाएंगे। कौन कौन से इंटीजर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और माइनस के भी इनमें काउंट होते हैं। तो -1 और 5 के बीच में आने वाले इंटीजर कौन से हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है, तो हमने -1 और 5 को भी इस सेट में कंसीडर किया है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट। सेट की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट और नल सेट। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। थर्ड वन इज कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। नेक्स्ट वन इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। एंड नेक्स्ट इज इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट।
एम्प्टी सेट क्या होता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। उस सेट में कुछ भी नहीं है तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम, एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल, अ नल सेट इज जनरली रिप्रेजेंटेड विद, ये करली ब्रेसेस हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और 5, रीड टू बी एज 5, इस साइन को हम क्या बोलेंगे, 5। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। हमने वो सभी रियल नंबर्स बताने हैं जिसका स्क्वायर -1 होगा। हम सभी जानते ही हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे हमारी नेगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं आती, तो ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर हु स्क्वायर इज -2। सेम एज दिस, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स, दिस सेट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कोई भी सेट है, अगर उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उस सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, द सेट कंटेनिंग इवन प्राइम नंबर्स। हमने एक सेट बनाना है जो कि जिसमें इवन प्राइम नंबर्स हैं। हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही होता है, तो हमारे इस सेट में क्या जाएगा, 2। तो ये सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि इवन है और प्राइम है, तो ये सेट क्या बन गया, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी और ऑर्डर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ सेट। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात हो रही है। रेपिटिशन अगर एलिमेंट्स की होगी तो हम उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे। एंड फॉर अ सेट A we represent cardinality with n of A. This represent is used to show the cardinality of the set. For example, if A is equals to 3, 5, 7, 9, then cardinality of A क्या होगी हमारी, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 4। नेक्स्ट इज इफ़ B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या लिया है, लेटर्स लिए हैं, अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, A, P, P, L, E। यहाँ पे हमारा जो टोटल जो है एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं, पर यहाँ पे P जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो P को हम एक ही बार कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी इस सेट की भी, 4। कौन कौन सी, A, P, L, E। P को हमने एक ही बार कंसीडर किया है। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसे कि हमने नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अ सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट्स कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अगर उसमें फाइनाइट सेट नहीं, अगर उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होंगे तो उसको सेट को क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, x such that x belongs to first 50 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे हमारी लिमिट क्या लग गई, 50 की। वो जो 50 नेचुरल नंबर्स हैं, वो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, उनका अगर हम सेट बनाएंगे तो वो सेट क्या बनेगा, फाइनाइट, क्योंकि वो क्या होंगे, फर्स्ट 50 जो कि फाइनाइट हैं। नेक्स्ट इज x such that x belongs to integer and x greater than 5। 5 से बड़े जो भी इंटीजर हैं वो इस सेट को बिलोंग करेंगे। 5 से बड़े कौन से इंटीजर होंगे, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन, ये इंटीजर चलते जाएंगे, तो ये हमारा सेट क्या बन गया, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट।
ये हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार इन दोनों सेट में से, पर हमने इसकी डेफिनेशन ध्यान से करनी है कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू फाइनाइट सेट, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए, फाइनाइट सेट की बात हो रही है तभी हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if cardinality of A is equals to cardinality of B। अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? वो दोनों सेट क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट A हमारा सेट क्या है? R O Y एंड B सेट क्या है? Y O R। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको आगे पीछे कर दिया, तो इस सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ हमारा सेट क्या है? A इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B सेट क्या है? P H I U, P I H U, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे क्या है? हमारे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कार्डिनलिटी दोनों सेट्स की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और इसकी कार्डिनलिटी 4 है और इसकी भी 4 है, तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटरवल्स, सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, some important JEE main questions, so don't miss it out. So if you guys really enjoy this video, so please don't forget to like, share and subscribe my channel. Stay tuned with me till then. Bye bye.